हेलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल IOW में। दोस्तों, अगर आप इतिहास के बारे में जानकारी रखते हैं तो आप निश्चित तौर पर प्राचीन भारत के आर्थिक मजबूती के साथ साथ सभ्यता एवं ज्ञान के क्षेत्र प्राचीन भारत के द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण योगदानों के बारे में अज्ञ नहीं होंगे। तमिल दुनिया की सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है, जिसकी शुरुआत भारत में हुई। इसके अलावा संस्कृत को भी न सिर्फ हिंदी बल्कि सभी यूरोपियन भाषाओं की जननी माना जाता है। भारत ने ही पूरे दुनिया को पढ़ना लिखना सिखाया। न जाने कितने गणित और आविष्कारक इस भारत में हुए हैं। जिस समय भारत में वेद लिखा जा रहा था, आयुर्वेद, योग और चिकित्सा का विकास हो चुका था। उस समय तक यूरोप और अमेरिका में आदिवासी घूमना करते थे। भारत में ही सबसे पहले व्यापार की शुरुआत हुई, जिससे भारत सोने का चिड़िया कहलाया। सम्राट अशोक के समय में भारत का विस्तार अफगानिस्तान तक पहुंच गया था। लेकिन क्या कारण था कि अनेकों अस्त्र शस्त्र का आविष्कार करने वाले भारत को हजारों वर्ष तक गुलाम बनना पड़ा? आखिर क्यों और कैसे विदेशी आक्रमणकारियों के आगे भारत के शूरवीर राजाओं ने अपने घुटने टेक दिए? आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे महत्वपूर्ण हालात के बारे में बताऊंगा, जिसके चलते पूरी दुनिया का विश्व गुरु कहलाने जाने वाला भारत को मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास गुलामी में गुजारा। भारत में जैन और बौद्ध धर्म का उदय। बौद्ध और जैन धर्म का मूल्य शिक्षा अहिंसा है। जैन धर्म में अहिंसक प्रबोध धर्म माना जाता है। सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उनका युद्ध करना छोड़ दिया और अहिंसक का प्रचार प्रसार करने लगे। यहाँ तक कि इसने शिकार पर भी रोक लगा दी। युद्ध न करने के कारण सैनिक कमजोर पड़ने लगे और वे अपनी सैन्य कला भूल गए। इसी प्रकार से अहिंसक का प्रजा के बीच अधिक प्रचार करने से प्रजा भी अहिंसक हो गई, जो कि किसी भी आक्रमणकारियों के आसानी से शिकार हो जाती थी। असल में अहिंसक एक कारगर हथियार है, लेकिन यह हर हालात पर लागू नहीं हो सकता। अगर कोई गाल पर एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल देने से शायद ना मारे। जब मोहम्मद बिन कासिम 3000 सैनिक लेकर अफगानिस्तान और सिंध पर हमला किए तो आसानी से फतेह कर लिया, क्योंकि वहां पर अधिक संख्या बौद्ध धर्म के लोगों की थी, जिसके लिए अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म था। उन्होंने बिना लड़ाई किए अपनी हार मान ली, जो कि मोहम्मद बिन कासिम की छोटी सेना को हराया जा सकता था। उसके बाद गोरी और गजनबी आए। उन्होंने अहिंसक वादी अफगानियों बौद्ध का नामो और निशान मिटा दिया। आज वह एक भी बौद्ध नहीं है। इसी तरह जैन धर्म अति अहिंसावादी होने के कारण विदेशी आक्रमणकारियों का मुकाबला नहीं कर सका। और क्योंकि ये दोनों धर्म सल्तनत धर्म की शाखाएं मानी जाती हैं, तो इसकी शिक्षा को प्रभाव हिंदुओं पर पड़ा और वह भी अहिंसक हो गए, जिसके कारण मुगलों का सामना नहीं कर पाए। समाज का बांटा हुआ हमेशा देश में लोग का हुजूम है, लेकिन ये हुजूम कभी समाज नहीं बन सकता है। आज ही की तरह मध्यकालीन और प्राचीन भारत में भी 85% वैश्या और शूद्रों की होती थी। शिक्षा का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों का था और लड़ने का अधिकार छात्री का फर्ज था, जबकि छात्रियों की संख्या केवल 5% थी। यानी बाहर से आक्रमणकारी हमारे देश पर हमला करते थे तो सिर्फ 5% लोग ही उनका सामना करते थे और 95% लोग दूर बैठकर तमाशा देखते थे। अगर कोई नीची जाति का माने जाने वाला व्यक्ति सेना में शामिल होना चाहता था तो उसे लज्जित करके भगा दिया जाता था, भले ही वह कितना काबिल क्यों ना हो। लेकिन मुगलों, तुर्कों और अफगानी लुटेरों के संरचना में ऐसा विभाजन नहीं था। वहाँ कोई भी आदमी योग से कर सम्मान से जी सकता था या सैनिक बनकर अपने देश का हिफाजत कर सकता था। वहाँ एक खुली प्रतियोगिता थी, इसीलिए युद्ध कौशल का बहुत तेजी से विकास हुआ। भारत में असमानता इतनी ज़्यादा थी कि छात्री में भी आपसी फूट थी। छात्रियों आपस में ही लड़ते रहते थे। इसीलिए विदेशी आक्रमणकारियों एक एक करके सभी राजाओं को हराना शुरू कर दिया, क्योंकि वो सब मिलकर उन लुटेरों का सामना नहीं किया। अंग्रेजों ने भी भारत में मौजूद इसी भेदभाव का खूब फायदा उठाया और हिंदू मुस्लिम के बीच फूट डालो और शासन करो के नीति से अपना राज्य कायम किया। अफसोस की बात तो यह है कि हम भारतीयों में अभी भी फूट मौजूद है, इसलिए फायदा भारतीय राजनेता उठाते हैं। राजपूतों के बड़े बड़े वसूल। थाईलैंड के पास एक छोटा सा देश वियतनाम, जिसे अमेरिका जैसे महाशक्तिशाली
को 20 साल चले युद्ध में हरा दिया। एक समय में वियतनाम के विदेश मंत्री भारत आए हुए थे। प्रयोजनित कार्यक्रम के अनुसार उन्हें गांधी जी की समाधि दिखाई गई तो वो बोले कि मेवाड़ के महाराजा महाराणा की समाधि कहाँ है, मुझे महाराणा की समाधि देखनी है। जब उन्होंने महाराणा प्रताप की समाधि दिखाई गई तो उन्होंने बताया कि हम आज भी स्कूलों में अपने बच्चे को महाराणा की जीवनी पढ़ाते हैं। हमने अमेरिका को महाराणा की युद्ध नीति और उनकी जीवन की प्रेरणा से ही हराया था। निश्चित तौर पर राजपूत शौर्यवीर थे, लेकिन उनमें एकता की कमी थी। उन्होंने कभी संगठित होकर आक्रमणकारियों का सामना नहीं किया। एक और गलती जो राजपूत करते थे वो ये है कि उन्होंने अपने जान से ज़्यादा अपने वसूलों को चाहा। जब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया, पृथ्वीराज उसे पकड़कर यह कहकर छोड़ दिया कि राजपूत कभी निहत्थे पर वार नहीं करते। लेकिन वही मौका जब मोहम्मद गौरी को मिला तो उसने बहुत बुरी सज़ा देकर पृथ्वीराज को मार दिया। चित्तौड़ के राजा रत्न सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी को कई बार पकड़कर छोड़ दिया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को मौका पाते ही राजा रत्न को बंदी बना लिया। ठीक इसी तरह बाबर ने भी राणा सांगा के राजपूत वसूलों का फ़ायदा उठाकर उनके राज्य पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।